कानपुर के गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ गुरु तेग बहादुर नगर में सिख समाज की विशेष बैठक गुरविंदर सिंह वासु प्रिंस की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। तय किया गया कि कानपुर का प्रत्येक बालिग सिख स्वतः समाज का सदस्य होगा। स्किल डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग, निःशुल्क मेडिकल कैंप, लीगल पैनल व शैक्षिकी सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न गुरुद्वारा कमेटियों व समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। एक विशाल और एक विशेष बैठक थी जिसका कि सब बुजुर्गों, बड़े छोटे भाइयों के सहयोग से भरपूर सफलता मिली है और सफल बैठक हुई है। और इसमें 3-4 मुद्दे जो सब गुरुद्वारा कमेटियां और संस्थाएं हैं, जो कानपुर की सिख संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर 2-3 मते पास किए हैं ऐलानिया कि जो भी कानपुर का किसी भी कोने में रहने वाला हो, बाशिंदा हो, जो बालिग हो, सिख परिवार से और आपका सहजधारी परिवार, सिंधी परिवार, गुरु नानक नाम लेवा परिवार, वो सब सिख समाज कानपुर का अपने आप ही ऑटोमेटिकली सदस्य होगा। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, पूरे विशाल रूप से कानपुर का वो सदस्य होगा सिख समाज कानपुर का। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा, हम लोगों ने सब भाइयों के सहयोग से इसमें आपका स्किल डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर डेवलपमेंट, फ्री मेडिकल कैंप्स, इसका हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें एक हम लोगों ने समाज के लिए एक लीगल पैनल का भी गठन किया है। लीगल पैनल में समाज में बढ़ती कुरीतियां और बिखराव, जो परिवारों में आपसी खींचतान, डिवोर्स केसेस, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हम लोग का पहले कोशिश होगी कि वो हमारा लीगल पैनल बगैर उसके खाली पेपर वर्क जो होगा वो, और उसमें गुरुद्वारा में ही बैठ के उसका हम लोग निस्तारण करने का प्रयास करेंगे ताकि वो कोर्ट ना जाने पाए। और दूसरा, हम लोगों ने जो उगराही का है, उगराही पे बंदिश लगाने का हम लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक मता पास किया है कि खुली उगराही बंद होनी चाहिए, कि रसीदें लेके हर आदमी निकल पड़ता है, वो रसीदे का उगराही का बंद होना चाहिए। और गुरपुरुष जो हम लोगों में शहीद सिंहों के, साहिबजादों के, गुरुओं के, संतों के गुरपुरुष, हम लोग में बहुत से गुरपुरुष आयोजन किए जा सकते हैं और होते हैं, लेकिन उसमें सब जितनी संस्थाएं गुरुद्वारा कमेटियां हैं आपस में मिल बैठ के उनको आपस में शेयर कर ले, डिवाइड कर ले कि ये गुरपुरुष ये गुरुद्वारा कमेटी बनाएगी, ये गुरपुरुष ये संस्था बनाएगी। उससे क्या है, पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। वो पैसा हम अपने कमजोर सिख परिवार, बच्चे बच्चियां, उनको हम स्टैंड करने में और उनकी शिक्षा में, मेडिकल में हम लोग वो मदद कर सकते हैं। यही सिख समाज कानपुर का ध्येय है, प्रयास है, और इसी में आप सबका सहयोग के आकांक्षी है। सिख समाज सेवा संस्थान कानपुर का आज जो हमारी बैठक के मेन मुद्दे थे, उसमें सिख समाज सेवा संस्थान कानपुर करने क्या जा रही है। इसमें हमारे 5 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर हम लोगों ने आगे आने वाले समय में कार्य करना है। जिन 5 स्तंभों से, जिनको मैं 5 विचार भी कहूंगा, उनसे आप लोग भी पूरी तरह से सहमत होंगे। पहला स्तंभ, पहला विचार है 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों की जो काउंसलिंग होती है, आखिरकार उन्हें करना क्या है, 12वीं के बाद जाना कहाँ है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा कोर्स करना है, उसका मार्गदर्शन उन्हें मिलना, जिसे कहते हैं ना दिशाहीन आज की तारीख में जो भी हमारा समाज है, उसको उस धुंध से निकालना। दूसरा, हम लोगों को जो कौशल विकास कार्यक्रम है, जैसे कि स्टेनो हो गया, टाइपिंग हो गया, ठीक है, कंप्यूटर की, हार्डवेयर की, नेटवर्किंग की, इन सब की जानकारी, इन सब के कोर्सेस अगर सरकार के द्वारा हमें कोई स्कीम मिलती है तो सरकार से प्रोवाइड कराना, नहीं तो हम उसको खुद अपने स्तर पर अपने बच्चों को, सभी जातियों के बच्चों को प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा स्तंभ है मेडिकल सुविधाओं के साथ। आपको बहुत जानकर के खुशी होगी, चांदनी नर्सिंग होम जो स्वरूप नगर में है, उसने सबसे पहल इसमें दिखाई है। डॉक्टर अंचला सिंह, मेरी बहन, वो इतनी रेस्पेक्ट करती है। जैसे ही उसने मेरे इस इनिशिएटिव के बारे में, हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में सुना, उसने प्रायोरिटी दिखाते हुए ये पहल दिखाई कि वो वरीयता के आधार पर
जितने भी हमारे यहाँ से जो भी बच्चा जो भी हमारे यहाँ से जो इलाज करवाने या किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा लेने जाएगा, उसको 40 से 50% तक की छूट हम लोगों को प्रोवाइड होगी वहां से। और जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लोग कर सकते हैं वो लोग करने का उन्होंने हमें आश्वासन प्रदान किया है। और जो तीसरा स्तंभ है, आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि आजकल कोर्ट में लीगल केसेस कितने चल रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस कितने चल रहे हैं। घर लड़के हो चाहे लड़कियां, लड़के पक्ष हो चाहे लड़कियों के पक्ष हो, दोनों तरफ से फाइनेंशियल बर्बादी होती ही होती है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी कि इस बर्बादी को रोकना, गुरुद्वारे में ही बुला करके एक कम्युनिटी एक नियमों के आधार पर ही सुलह समझौता करवा के उनको 13 भी म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स की तरफ मूव कराना।